आप कैसे बनेंगे। धनवान होने की एक और कहानी है। एक लड़का था, उसके उसके पिताजी बचपन में ही मर गए थे। उसकी माँ मजदूरी करके किसी तरह पाली पोसी। जब वो बड़ा हुआ तो बोला मैं अब काम करूँगा माँ, और तुम बैठो आराम करो, तुम्हारे अब खटने की उम्र नहीं है। बोली ठीक है बेटा, जाओ कहीं काम काज खोजो, कोई नौकरी मिल जाएगी तो हम लोगों का जीवन चल जाएगा। वो बोला नहीं माँ, मेरे पिताजी क्या करते थे बताओ। बोली तुम्हारे पिताजी व्यापारी थे, तो मैं व्यापार ही करूँगा, लेकिन बेटा व्यापार के लिए पूंजी चाहिए। वो बोला कि पूंजी तो नहीं है माँ, लेकिन मेरे पिताजी को कोई दोस्त थे, वो बताइए एक बहुत बड़े आदमी से थे, उसका दोस्त थे। सोचा मैं उनके पास जाता हूँ। गया तो वहाँ एक दूसरे व्यापारी को वो डांट रहा था कि तुम 2 बार पूंजी लेके गए और दोनों बार तुमने पूंजी बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें पूंजी नहीं देना है, तुम बार बार डुबा दोगे, तुम्हें व्यापार नहीं आता है। जो सच्चा व्यापारी होता है ना, वो मरे हुए चूहे से भी धन कमा सकता है। वहीं एक चूहा मरा हुआ पड़ा था, वो गया, उस चूहे को उठा लिया, लेके चल दिया। सेठ बोला अरे भाई कौन हो तुम, क्या करने आए थे बताओ तो। लेकिन वो रुका नहीं, चल दिया। फिर वो ले जा करके किसी के पास बिल्ली थी, उसको चूहा दिया, उससे थोड़ा चना मांगा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ चना दे दीजिए, आपके बिल्ली के लिए मैं चूहा लाया हूँ। उसने चना दिया, उस चने को उसने पानी में भिगाया, खाया नहीं, उपवास किया, माँ जो दी वही खाया। और ले अगर वहाँ जहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर आदिवासी लाते थे, वहीं पर वो बैठा था, सबको चना देता था, पानी पी लीजिए भैया, थक गए होंगे, धूप है। पानी पीते थे, चना खा कर, और थोड़ी सी लकड़ी दे देते थे। शाम तक उसके पास एक गठरी लकड़ी हो गया, एक गट्ठर, उसको ला के बेच लिया। फिर दूसरे दिन ज़्यादा चना फुलाया, फिर 2 गट्ठर लकड़ियाँ पाया, फिर उसको बेचा, कुछ पैसा हो गया। फिर उन लोगों की लकड़ियाँ वहीं खरीदने लगा, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे वो बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी हो गया। लकड़ियाँ जंगल वालों से वहीं आधे दाम में लेता था, और उसको शहर ला करके पूरे दाम में बेचता था, डबल दाम में बेचता था। इस तरह वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। जब बहुत बड़ा व्यापार उसका हो गया तो सोने का चूहा बना कर वो ले जाकर उस सेठ को वापस किया। सेठ बोला भाई तुम्हारा नाम कहीं लिखा नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई बकाया नहीं है। उसने अपनी सारी कहानी बताई। उस सेठ ने कहा तुम बहुत होनहार लड़के हो, मुझे अपने बेटे के लिए अच्छा दामाद चाहिए, तुमसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद उसने उसको दामाद बना लिया। तो कहने का मतलब है कि मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है। एक मुर्गी वाला हजारों मुर्गी फार्म और डेयरी फार्म और व्यापार बढ़ सकता है। तो पहले थोड़ा आपको कष्ट करना होगा और बचत करना होगा, और वही बचत जब कमाने लगेगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से धन जमा होता है, तो आप धनवान हो जाएंगे। और अगर आप धन का सही उपयोग करेंगे तो बहुत सुखी और सफल इंसान हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।